हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए आज हम देखते हैं विलायक के प्रकार को। किसको देख रहे हैं? आज हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के विलयन। क्या देख रहे हैं? विभिन्न प्रकार के विलयन, जहां से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इसे बेहतर तरीके से समझेंगे और यहीं पे याद भी कर लेंगे। ठीक है, याद करने की झंझट नहीं रहेगी। तो आइए हम देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है, और 2-3 ऐसे डिफिनेशन भी हम लिए हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है विभिन्न प्रकार के विलयन। तो देखिए, एक तरफ हमने लिया है विलायक के प्रकार और उसका उदाहरण लिया है। क्या लिया है? उदाहरण। तो देखिए, कहता है गैस में गैस का विलयन। किसका है? गैस में गैस का विलायक। तो क्या होता है? वायु तथा गैस का मिश्रण होता है। वायु तथा गैस का मिश्रण। कहने का मतलब देखिए, जैसे वायु में कोई और गैस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है नहीं, आर्गन होती है। ठीक है तो ये सब हुआ। तो गैस में गैस का विलयन हम देख लिए, वायु और गैस का मिश्रण होता है। वायु और गैस का मिश्रण। अगर कोई पूछे गैस में गैस का विलायक, ठीक है, गैस में गैस का विलायक, तो क्या बोलेंगे? गैस में गैस क्या है? वायु है। तो वायु तथा गैस का मिश्रण होता है। अब जानते हैं गैस में द्रव का। किसका है? गैस में द्रव का। जैसे देखिए, अमोनिया तथा जल में मिश्रण। अमोनिया का जल में मिश्रण। देखिए, अमोनिया एक तरह का गैस है और क्या है, यहाँ द्रव है, तो जल एक प्रकार का द्रव है। तो अमोनिया का जल में मिश्रण हो गया। अब कहता है गैस में ठोस का। जैसे देखिए, गैस में पहले गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का आएगा। तो गैस में ठोस का, तो वायु में आयोडीन का मिश्रण। किसका? वायु में आयोडीन, कहने का मतलब नमक। वायु में आयोडीन का विलयन। तो ये हो गया। अब जानते हैं द्रव में ठोस का। किसका जानते हैं? द्रव में ठोस का। तो देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो ये जल द्रव हो गया और ठोस कार्बन का मिश्रण हो गया। ठीक है, कार्बन का विलयन हो गया। अब जानते हैं द्रव में द्रव का। द्रव में द्रव का, तो जल में एल्कोहल का विलयन। जल में एल्कोहल का विलयन, ये किसका है? द्रव में द्रव का है। अब जानते हैं द्रव में ठोस का। तो जल तथा चीनी का विलयन, मिश्रण। देखिए, चीनी ठोस होता है और जल क्या है? द्रव होता है। अब ठोस में गैस का। किसका आता है? ठोस में गैस का। तो देखिए, कपूर ठोस होता है और वायु क्या है? गैस है। तो कपूर में वायु का विलयन। अब आता है ठोस में द्रव का। तो नमक ठोस है और जल क्या है? द्रव है। तो नमक का जल में विलयन। नमक का जल में विलयन। अब जानते हैं ठोस में ठोस का। ठीक है, ठोस में ठोस का। तो सोने में घुलित तांबा। सोना भी ठोस होता है जो धातु है, तांबा भी ठोस है जो धातु है। तो ठोस में ठोस का विलयन क्या होगा? सोना में घुलित तांबा। सोना में घुलित तांबा। ये किसका है? ठोस में ठोस का। किसका है दोस्तों? ठोस में ठोस का है। ठोस में ठोस का क्या हो गया? सोने में घुलित तांबा हो गया। ठोस में द्रव का, तो नमक का जल में विलयन हो गया। ठोस में गैस का, तो कपूर में वायु का विलयन हो गया। द्रव में ठोस का, तो जल तथा चीनी का मिश्रण हो गया। द्रव में द्रव का, तो जल में एल्कोहल का मिश्रण हो गया। द्रव में ठोस का, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन हो गया। गैस में ठोस का, तो वायु में आयोडीन का विलयन हो गया। अब जानते हैं गैस में द्रव का, तो अमोनिया का जल में मिश्रण हो गया। गैस में गैस का, तो वायु तथा गैस का मिश्रण होगा। तो ये हमने देखा विलायक के प्रकार और उसके उदाहरण। तो यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं 1-2 डिफिनेशंस का। तो आइए जानते हैं सामान्य भौतिकी होता क्या है। तो देखिए, एग्जाम्स में तो दे देगा यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो हम बोलेंगे सामान्य भौतिकी में। किसे बोलेंगे? सामान्य भौतिकी में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सामान्य भौतिकी क्या है? तो हम कहेंगे यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत यांत्रिकी, किसके? यांत्रिकी तथा द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सामान्य भौतिकी कहते हैं। तो सामान्य भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब जानते हैं आधुनिक भौतिकी क्या है। तो यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत परमाणु एवं सूक्ष्म कणों, किसका है? परमाणु एवं सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। आधुनिक भौतिकी में क्या होता है? परमाणु एवं सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था जो आपको समझ में आए होंगे। चलिए, थैंक यू।